अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की पेपर कंपोजिंग क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे पास ये हैंड रिटन पेपर है, इसको हम एआई की मदद से टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखें, एआई जो है आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है। इसकी मदद से अगर हम पेपर कंपोजिंग करें तो बहुत ही कमाल हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो है ना वो बहुत ही कमाल की जो है ना यहाँ पे टाइपिंग हो जाती है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम गूगल इमेजेस का इस्तेमाल करते थे या गूगल लेंस का इस्तेमाल करते थे, जिससे जो है ना वो हम पेपर बनाते थे। लेकिन ये उससे भी कमाल की चीज़ है यार। मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा देखेंगे ना तो आप भी कहेंगे वाओ, ये क्या कमाल की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम एस वर्ड की फ़ाइल खोल लेते हैं जिसके अंदर हमने अपना पेपर कंपोज करना है या लेके आना है। तो सेटिंग नहीं है अभी मैं बता रहा, फ़िलहाल पहले मैं जो है ना वो ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह से इसको OCR करवाएंगे। तो ये हमारे पास हैंड रिटन है। इसकी हमने सबसे पहले जो है ना वो ये स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट के लिए हमारे पास जो है ना कोई भी विंडो का टूल जो है स्क्रीनशॉट वाला वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ लाइट शूट के नाम से है। यहाँ पे अगर मैं हूँ लाइट शूट ये वाला, ठीक है, ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ये वाला यूज़ करता हूँ। ये सिंपल हम कीबोर्ड के ऊपर जो प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है उसको प्रेस करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। ये देखिए, प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस किया, ये मैंने इस तरह से इसकी तस्वीर बनाई और इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब एक टूल है उसका नाम है, आपने याद रखना है, ये वाला टूल है साइडर के नाम से। ये एआई टूल है। अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर देखें, यहाँ पे चैट जीपीटी, डेला और क्लाउडी, जिमिनी, ये सारे ही फीचर इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसकी एक्सटेंशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड की हुई है। मैं यहाँ पे सिंपल एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ इसको ओपन करने के लिए। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको इस जगह पे अगर मैं क्लिक करूँ फुल पेज के ऊपर तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास ओपन हो जाता है। अब वो जो तस्वीर मैंने बनाई थी ना उसको कह लें कि ये दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ। प्रिंट स्क्रीन करके इसका मैंने स्क्रीनशॉट इस तरह से बनाया था, इसको मैंने कॉपी किया था। वो यहाँ पे सिंपल आके मैं Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। तो ये इधर मैंने पेस्ट किया तो आपने इस साइड पे देखना है। तो ये एआई की मदद से इसके अंदर जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कुछ भी मिस्टेक्स होगी ये उसको करेक्ट करके जो है ना वो यहाँ पे राइट करके दे देगा। फिर मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और वर्ड के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ये ले जी। अब ये देखें, नेल्सन्स मदर कुक फूड, चेक करें, ABC ऑप्शंस इसने लिख लिए, ए और बी ऑप्शंस इसने लिख दी। देखिए, कहीं भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे नज़र आए तो मुझे बता दीजिएगा। इसको आप इस तरह से क्लिक करके ठीक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनमें स्पेस भी कर सकते हैं। यहीं से ठीक करके यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वर्ड खोलेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें कितना इजी है यार, इसमें जो है ना वो इस तरह से टाइपिंग करके लेके आना। तो ये अब टेंशन आपकी गई कि आपने हाथ से लिखा हुआ है या कंप्यूटराइज है। अगर तो कंप्यूटराइज है वो तो फिर सोने पे सुहागा है ना, यानी कि उसको तो फिर इस तरह से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हाथ का लिखा इतनी अच्छे से रीड कर लेता है, उसको समझ के यहाँ पे लिख देता है। तो समझ ले कंप्यूटर का लिखा कैसे होगा, यानी कि जो प्रिंटेड होगा उसका क्या सीन होगा। अब यही चीज़ मैं उर्दू वाली करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें यहाँ पे ये उर्दू वाली आ गई है। तो इसका मैं यहाँ से बनाता हूँ स्क्रीनशॉट। जितने भी आपने क्वेश्चंस लेने हैं पूरा पेज भी आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 पेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आके इधर ही क्लिक करना है, Ctrl+V से मैं पेस्ट कर देता हूँ और अभी चेक करेंगे क्या करता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ये देखें जनाब कैसा। अब यहाँ पे देखो ये उर्दू वाले ही इसने गिनती लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो। अच्छा, उर्दू के अंदर जो है ना ये थोड़ा सा जो है वो कर देता है कुछ इस तरह से गड़बड़ सी, उनके एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है उर्दू की। तो उसकी कोई इशू नहीं है, वो हम हाथ से कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ से इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हमने यहाँ पे पहले इसकी सेटिंग कर लेनी है कि हमें ये इस तरफ से चाहिए और इसका जो है ना वो नूरी नस्लीक स्टाइल चाहिए। तो मैं पेस्ट करूँगा। ये देखें यार यहाँ पे आ गया। क्या चाहिए आपको बताएं, हैं क्या गलत किया इसने। सवाल नंबर 1 को इसने ऐसे ही लिख दिया। तो इसको आप खुद से जो है इस तरह से कर सकते हैं, है ना कमाल की चीज़। चलें अब इसको इस्तेमाल करके हम जो है ना एक पेपर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फिर से OCR ही कर लेते हैं। ये इंग्लिश की तो हमने की हुई है, मैं इसको दोबारा से नहीं कर रहा।
तो ये मैं इधर को ले जाता हूँ यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे। तो इसकी अब थोड़ी सी सेटिंग जो मुझे करनी है वो मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टैब का बटन प्रेस करके आगे ले जाता हूँ इस तरह से, और ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4 ठीक है बिल्कुल। इनकी जो स्पेस है वो यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ, 1.0, और फॉन्ट साइज 14 कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये इतना बड़ा फॉन्ट साइज भी ना हो और इतना छोटा भी ना हो कि पढ़ा ही ना जा सके। अच्छा, एक और चीज़ देखें इसमें, मुझे जो बड़ी ही प्यारी लगी है इसका फीचर, यहाँ से ये सिंगल साइड पीडीएफ ओपन है ना, तो मैं इसको अगर यहाँ से डबल साइड पीडीएफ ओपन कर लूँ तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास 2 पेज हैं, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं स्क्रीनशॉट इस तरह से बना के उसमें लेके जाऊँगा ना, तो ये टूल क्या करेगा, ये पहले हमारे पास देखें ज़रा, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये टूल ये करेगा कि पहले इस साइड को जो है ना, ये वाली साइड, या फिर सॉरी ये वाली साइड जो है ना, या फिर ये वाली, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि ये कभी ये वाली साइड कर लेता, कभी ये वाली साइड। पहले एक साइड यहाँ पे टाइप करेगा, फिर उसके बाद दूसरी साइड टाइप करेगा। ये कमाल की इसके अंदर फीचर है। ये चेक करें, इसने दोनों ही टाइप कर दिए। अब इसको कॉपी करके हम ले आते हैं यहाँ पे वापस अपने वर्ड के अंदर, और इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से, और अब इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे है। स्पेलिंग मिस्टेक की आपको गारंटी है, वो यहाँ पे नहीं देता, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना बहुत ही कम है, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर एक क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं लिखा डायरेक्ट, इसका मैंने दूसरे वाला पेज ही लिख दिया, इस वजह से ये आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे राइट आ मीनिंग ऑफ फॉलोइंग एनी 5, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन है, तो ये आ गया। ये इसके बाद नीचे हमारा क्वेश्चन दूसरा है, तो इसको भी हम जो है ना इस तरह से सिलेक्ट करके Ctrl+B से बोल्ड कर लेंगे, इसको भी Ctrl+B से सॉरी बोल्ड कर लेंगे, या फिर ऊपर से भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ये आ गया वर्ड अटेम्प्ट एनी 5। ये जिस तरह से लाइनों में लिखा था वैसे ही इसने लिखा हुआ है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ डिलीट करके, और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, और इसको टैब से हम आगे ले जाते हैं इनको भी, और ये स्टाइल हम एक ही रखेंगे ताकि ये कुछ इस तरह से देखने में प्यारा सा लगे, ठीक है। अब ये देखें 1, और ये 2, और ये 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये टैब से मैं इसकी स्पेसिस दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है एक और हमारे पास, इनके नंबर नहीं लिखे हुए थे, इस वजह से ये इसने ऐसे करके लिख दिया। अब जिस तरह से उधर हैंड रिटन था, इसने सेम वैसे ही टाइप किया हुआ है, और ये 25 नंबर है इसके। बाकी जो है ना यहाँ पे चेक कर लें, सॉरी ऊपर वाले के भी आई थिंक यहाँ पे ये अटेम्प्ट एनी 5 है, और मार्क्स इनके 25 होंगे शायद। ये मुझे गलती से वो क्या कहते हैं, गलती से गलती हो गई, ये देखेंगे, ठीक है। ये बस सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, बाकी जो है ना यहाँ पे देख लें अच्छी याद लिखी हुई है। और क्या चाहिए आपको, आपकी टाइपिंग का टाइम बच गया। सबसे ज़्यादा टाइम ही टाइपिंग के लगता है, और इसके अंदर तो कोई चीज़ नहीं है कमाल की। ये एक जो है ना कह लें कि हमारे पास फीचर आया है इसका। इसके अलावा मैं और भी सर्च करता रहता हूँ, जैसे ही मुझे इसके अच्छा कोई एआई टूल मिला तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह लाजमी वीडियो बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल मुझे यही टूल मिला है, और आई थिंक किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई होगी रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल या पेपर कंपोजिंग, ठीक है। मेरा काम जो है वो यही है, पेपर कंपोजिंग एजेंसी वाला, जिसमें हम जो है वो इस तरह से पेपर कंपोज करते हैं। तो इस वजह से मैं ये चीज़ें ढूंढता रहता हूँ ताकि हमारे लिए और भी आसानी पैदा हो जाए, ठीक है जी। तो ये आई थिंक ये मैच द फ्रेजेस मीनिंग है, तो इनको हमें इस तरह से देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से इन्होंने लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने दूसरी स्क्रीन पे इसको ओपन किया हुआ है।
ये देखें जैसे कॉलअप और उसके आगे टेलीफोन, कॉल आउट और उसके आगे ये कॉल और ये उसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमें इसकी सेटिंग करनी है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो ये देखें ये इसने इसके नीचे लिख दिया, तो हम डिलीट के बटन से इसको ऊपर ले आएंगे और टैब से आगे ले जाएंगे। इस तरह कॉल आउट डिलीट से ऊपर और इसको आगे ले जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन चेकआउट ये इसी का हिस्सा है, तो इसलिए मैं इसको इसके ही आगे लिख रहा हूँ, ठीक है जनाब। तो ये मैं कुछ टैब्स कम कर रहा हूँ। बाकी इस तरह की मज़ीद और अमेजिंग सी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो है आप लोगों के लिए जो है ना ये इस तरह की बहुत ज़्यादा वीडियोस लेके आते रहते हैं यार। लेकिन ये हमारी इस क्वेश्चन की सेटिंग हो गया। अब ये ABCD वाले ऑप्शंस हैं, इनको भी हम इस तरह से कर ही लेते हैं। अब ये ना कहें कि ये वाला करने नहीं सिखाया आपने, ये लेना इसमें दो दो ऑप्शन ही दिए हुए थे, अगर ज़्यादा होते तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता। लें जी, ठीक है जनाब। आई होप आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है ना वो बच जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई अमेजिंग सी वीडियो में, और इसी टूल को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उर्दू का पेपर कैसे बनाते हैं या मैथ का कैसे बनाते हैं।